कहते हैं जब कुछ मुश्किल बातें समझ ना आ रही हो तो उससे मिलती जुलती कुछ सिंपल बातों के रिस्पेक्ट में उन बातों को समझ लेना चाहिए तो ज्यादा बेटर होता है। ऐसे ही कुछ बात फिजिक्स में है किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ के जो क्वेश्चंस होते हैं यूजुअली वो 12th वाले बच्चों के लिए काफी टफ हो जाते हैं। तो आइए उसको सिंपली कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे समझा जा सकता है समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम आकाश खरवार है। आप आ चुके हैं माइंड मोर एकेडमी के शानदार से प्लेटफॉर्म पे। और किरचॉफ लॉ की प्रॉब्लम जो है वो बहुत सारे बच्चों को बहुत बार झेलनी पड़ जाती है। एक्चुअली में किरचॉफ ने दो लॉ दिए थे। अब इन दोनों लॉज को समझने के लिए हम फर्ज करते हैं कि आप किसी शहर में गए हुए हैं, घूम रहे हैं और आपके पास हर दुकान पर कुछ रुपए देने हैं। तो आप पहली दुकान पे जाते हैं, कुछ रुपए देते हैं, दूसरी दुकान पे जाते हैं, कुछ रुपए देते हैं, तीसरी दुकान पे जाते हैं, कुछ रुपए देते हैं। लेकिन कोई भी दुकान आपके दिए हुए रुपयों को ही कहीं और यूज करके और उससे कुछ सामान ला सकती है। किसी दुकान के पास इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो पैसे छाप सकती है या फिर वो पैसे को डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसी तरह से करंट होती है कि एक जंक्शन पर अगर कई वायर से करंट आ रही है तो उसमें आने वाली करंट और जाने वाली करंट दोनों बराबर होती हैं, यानी कि जो करंट आई है वो कहीं ना कहीं खर्च हो जाएगी। दूसरी बात कि अगर हम एक बिजनेस करते हैं और बिजनेस में हमको कहीं से कुछ इनकम आती है, उसी इनकम से हम कुछ चीजों को सर्कुलेट करते हैं, किसी को पैसे देने होते हैं, किसी का चार्ज देना होता है। तो जो पैसे आए हैं वो कहीं ना कहीं हम लोग खर्च कर देते हैं और वापस से एक लूप में देखा जाए तो जितनी इनकम हुई थी उतनी हमने उतना खर्चा किया। तो यहाँ पर इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों बराबर होती है। किसी भी एक लूप में अगर हम चलते हैं तो उस लूप में जितना हमको मिला है उतना हमको कहीं ना कहीं ड्रॉप करना पड़ता है। और ये था किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। तो जंक्शन लॉ में हमारी बात जो होती है वो होती है करंट के रेस्पेक्ट में, और लूप लॉ में जो बात होती है वो बात होती है वोल्टेज के रेस्पेक्ट में। अब इन दोनों बातों को अप्लाई करके किरचॉफ लॉ के बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे सर्किट्स को सॉल्व किया जा सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं एक सर्किट, इस सर्किट में बहुत सारे रेजिस्टेंस जोड़े गए हैं, बहुत सारी बैटरीज। तो जो करंट आ रही है वो हर एक जंक्शन पर कहीं ना कहीं डिवाइड होती जाएगी और जितना पोटेंशियल है वो हर एक रेजिस्टेंस पर कहीं ना कहीं ड्रॉप होता जाएगा। रेजिस्टेंस का काम वोल्टेज को घटाना है, बैटरी का काम वोल्टेज को बढ़ाना है। तो जहां पर भी वोल्टेज बढ़ता है वहां पर साइन प्लस लेना होता है, जहां पर वोल्टेज घटता है वहां पर साइन माइनस लेना होता है। और एक सिंपल से ट्रिक से ही हम अपने सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करने के लिए देखते रहिए, बने रहिए माइंड मोर एकेडमी के साथ। धन्यवाद।